सरसों, जिसे हम प्यार से सरसों कहते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह एक सुनहरा खजाना है जो हमारे खेतों और हमारे जीवन को खुशहाली से भर देता है। जब हम सर्दियों में सूरज की रोशनी में पीले फूल खिलते हुए देखते हैं, तो हर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसके बीजों से निकाला गया तेल लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होता है, जिससे स्वादिष्ट खाना बनता है। इस ज्यादा मांग से यह तय हो जाता है कि सरसों उगाने वाले किसानों के लिए हमेशा एक तैयार बाजार होता है, जिससे लाखों किसान परिवारों के लिए यह आय का एक भरोसेमंद जरिया बन जाता है। सरसों की फसल का महत्व रसोई से कहीं ज्यादा है। खली, जो तेल निकालने के बाद बच जाती है, हमारे पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा होती है। ये हमारे पशुओं को स्वस्थ और उत्पादक रखने में मदद करती है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा सरसों के पौधे मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गहरी जड़ें मिट्टी को ढीला करने में मदद करती हैं, और जो जैविक पदार्थ वे पीछे छोड़ते हैं, वह अगली फसल के लिए जमीन को उपजाऊ बनाता है। यह फसल चक्र के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जिससे हमारी कीमती खेती की जमीन की लंबे समय तक उर्वरता बनी रहती है। कई छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरसों की खेती आर्थिक स्थिरता का एक रास्ता है। यह एक मजबूत फसल है जो अलग अलग मौसम की स्थिति को झेल सकती है, और कई दूसरी व्यावसायिक क्रोपों की तुलना में इसे कम पानी की जरूरत होती है। यह लचीलापन इसे कम जोखिम वाला काम बनाता है, जो सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए एक जरूरी बात है। सरकार भी सरसों की खेती को अलग अलग योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके बढ़ावा देती है, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सरकार का यह प्रोत्साहन किसानों को बेहतर बीज और तरीकों में निवेश करने में मदद करता है, जिससे बेहतर पैदावार और ज्यादा मुनाफा होता है। तो जैसे ही हम बुवाई के मौसम की तैयारी करते हैं, इस सुनहरी फसल के इस मूल्य को समझना जरूरी है। यह सिर्फ बीज बोने के लिए नहीं है, हमारे परिवारों को खुशहाल, स्वस्थ और स्थिरता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सभी तकनीकों को अपनाकर और फसल को देखभाल देकर जिसकी उसे जरूरत है, हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे खेत सरसों के ब्राइट प्रॉमिसिंग पीले रंग से चमकते रहे। यह हमारी कड़ी मेहनत, जमीन से हमारे जुड़ाव और उस उज्जवल भविष्य का प्रतीक है जो कृषि हम सभी के लिए वादा करती है। एक अच्छी सरसों की फसल का सफर पहला बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह जमीन तैयार करने से शुरू होता है। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों बोने का सही समय सितंबर के आखिर से अक्टूबर के आखिर तक होता है। सही समय पर बुवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फसल को सही ठंडे और सूखे मौसम में बढ़ने देता है, जो बेहतर बीज बनने और तेल की मात्रा में मदद करता है। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। मिट्टी को बारीक और ढीला बनाने के लिए जमीन को 2 से 3 बार जोतने की सलाह दी जाती है। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए एक पाटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक समान अंकुरण सुनिश्चित करता है और सिंचाई को आसान बनाता है। सही तरह का बीज चुनना शायद किसान का सबसे जरूरी फैसला है। अच्छी क्वालिटी के प्रमाणित बीज अंतिम पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं। कई बेहतर किस्में उपलब्ध हैं जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं और सही समय पर पक जाती है। किसानों को अपने स्थानीय कृषि विस्तार कार्यालय से सलाह लेनी चाहिए कि उनके खास क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी है। बुवाई से पहले बीजों को थिरम या मैनकोजेब जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करना एक बहुत अच्छी प्रथा है। यह आसान कदम छोटे पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है, जिससे उन्हें जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है। एक बार जब खेत तैयार हो जाता है और बीज चुन लिए जाते हैं, तो बुवाई का समय आ जाता है। बीजों को पंक्तियों में बोना चाहिए, जिसमें हर पंक्ति के बीच लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी हो। एक पंक्ति के भीतर पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह दूरी हर पौधे को बढ़ने, सूरज की रोशनी तक पहुंचने और अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना ठीक से विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह देती है। पंक्तियों में बुवाई करने से बाद में निराई और दूसरे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करना भी बहुत आसान हो जाता है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए
4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई आदर्श है। सरसों की फसल को पनपने और अच्छी पैदावार देने के लिए सही पोषण जरूरी है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग जरूरी है। अंतिम जुताई से पहले अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद को मिट्टी में डालना फायदेमंद होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित खुराक की जरूरत होती है। नाइट्रोजन का आधा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक बुवाई के समय डालनी चाहिए। नाइट्रोजन का बचा हुआ आधा हिस्सा पहली सिंचाई के दौरान टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए, जो आमतौर पर बुवाई के 30 से 40 दिन बाद की जाती है। ये स्प्लिट एप्लीकेशन सुनिश्चित करता है कि फसल को जरूरत पड़ने पर पोषक तत्व मिले। बेहतरीन तैयारी के बावजूद एक किसान का काम खत्म नहीं होता। बढ़ती हुई सरसों की फसल कई कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती है, जो समय पर प्रबंधन न करने पर पैदावार कम कर सकती है। सबसे आम कीटों में से एक सरसों का माहू या तेला है। ये छोटे कीड़े पत्तियों और फलियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए किसानों को नियमित रूप से अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए। अगर इन्फेस्टेशन दिखाई देता है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत प्रभावी हो सकता है। मधुमक्खियों को बचाने के लिए शाम को छिड़काव करना जरूरी है, जो खेत में हमारे दोस्त हैं। सरसों की फसल के लिए एक और बड़ा खतरा सफेद रस्ट नाम की बीमारी है। यह फंगल बीमारी पत्तियों के निचले हिस्से और तनों पर सफेद छाले जैसे धब्बे के रूप में दिखाई देती है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह पौधे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है और बीजों की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। सफेद रस्ट को रोकने के लिए बीमारी प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना पहली सुरक्षा पंक्ति है। अगर बीमारी दिखाई देती है तो मैनकोजेब या मेटालेक्सिल जैसे फफूंदनाशक का नियमित अंतराल पर छिड़काव इसके फैलाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। खेत की सही सफाई, जैसे संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाना और नष्ट करना, भी बीमारी का प्रबंधन करने का एक आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक और फंगल बीमारी है जो काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह पत्तियों, तनों और फलियों पर काले गोलाकार धब्बे बनाती है। यह बीमारी नम स्थितियों में पनपती है। इसे नियंत्रित करने के लिए पौधों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करें ताकि अच्छी हवा का संचार हो सके, जिससे पत्तियां सूखी रहें। अगर मौसम लंबे समय तक बादल वाला और गीला रहता है तो एक उपयुक्त फफूंदनाशक का निवारक छिड़काव फसल की रक्षा कर सकता है। हमेशा उत्पाद लेबल पर दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन करना याद रखें और खेत में किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। कीटों और बीमारियों से परे खरपतवार ऐसे चोर हैं जो हमारी मुख्य फसल से पोषक तत्व, पानी और सूरज की रोशनी चुराते हैं। निराई बुवाई के बाद पहले 20 से 40 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, क्योंकि यह फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण समय है। यह हाथ से खुरपी से या बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन जैसे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करके किया जा सकता है। खेत को खरपतवार मुक्त रखने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी संसाधन और हमारी कड़ी मेहनत सीधे एक स्वस्थ और उत्पादक सरसों की फसल उगाने में लगे, जिससे किसान को बहुत बेहतर उपज और ज्यादा आय मिलती है। महीनों की केयरफुल नर्चरिंग के बाद अपनी मेहनत का फल काटने का समय आता है। सरसों की फसल आमतौर पर तब कटाई के लिए तैयार होती है जब लगभग 75% फलियां पीले भूरे रंग की हो जाती हैं और अंदर के बीज सख्त और गहरे हो जाते हैं। सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो बीज छोटे होंगे और उनमें तेल की मात्रा कम होगी। अगर आप कटाई में देरी करते हैं तो फलियां खेत में बिखर सकती हैं, जिससे बीजों का काफी नुकसान हो सकता है। कटाई सुबह के समय करनी चाहिए जब हवा ठंडी हो, क्योंकि इससे फलियों के बिखरने की संभावना कम होती है। एक बार जब फसल को हंसिया से काट लिया जाता है तो उसे तुरंत नहीं काटना चाहिए। काटी हुई क्रोपों को छोटे बंडलों में बांधकर कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए खेत में छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है। यह बची हुई हरी फलियों को पूरी तरह से पकने देती है और थ्रेशिंग की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाती है। बंडलों को एक साफ, सूखी सतह या तिरपाल की चादर पर ढेर करना चाहिए ताकि बीज मिट्टी और नमी के साथ मिलने से बचे।
अच्छी क्वालिटी के बीज और उपज के लिए लंबी स्टोरेज लाइफ सुनिश्चित करने के लिए उचित सुखाना जरूरी है। थ्रेशिंग बीजों को फलियों से अलग करने की प्रक्रिया है। यह सूखे पौधों को डंडे से पीटकर या एक मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग करके मैन्युअल रूप से किया जा सकता है, जिससे बहुत समय और श्रम बचता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों को भूसी, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ठीक से साफ करना चाहिए। यह विनोविंग द्वारा किया जा सकता है, जिसमें बीजों को हवा में उछालना शामिल है ताकि हल्की भूसी हवा से उड़ जाए। साफ बीजों को बाजार में बेहतर कीमत मिलती है, इसलिए इस कदम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक अंतिम स्पर्श है जो आपकी कड़ी मेहनत से कमाई गई उपज में मूल्य जोड़ता है। अंत में अपनी फसल को तब तक सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण महत्वपूर्ण है जब तक आपको अच्छी बाजार कीमत नहीं मिल जाती। साफ किए गए सरसों के बीजों को 4 से 5 दिनों के लिए धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिए, जब तक कि नमी की मात्रा लगभग 8% तक कम न हो जाए। उच्च नमी वाले बीज भंडारण के दौरान कवक और कीटों के हमले के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सूखे बीजों को साफ सूखे छोट के बोरे में स्टोर करें और उन्हें फर्श और दीवारों के सीधे संपर्क से दूर एक अच्छी तरह हवादार स्टोर रूम में रखें। इन सरल लेकिन प्रभावी कटाई के बाद के तरीकों का पालन करके आप नुकसान को कम कर सकते हैं और अपनी सुनहरी सरसों की फसल से अधिकतम लाभ कमा सकते हैं।